मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में रोज आते हो तुम। इस तरह भला मेरी जान मुझे क्यों सताते हो तुम। तेरी राहों से तेरी बाहों से यूं न जाऊंगा मैं। मेरा वादा है ये इरादा है लौट आऊंगा मैं। दुनिया से तुझे चुरा लो, दुनिया से तुझे चुरा लो। थोड़ा इंतजार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लाइफ चेंजिंग बुक समरी में, जिसको लिखा है कोरल ड्विक ने, जिसका नाम है माइंडसेट। दोस्तों, बड़ा एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। जब मैं और मेरे दोस्त 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब हम दोनों को मैथ नहीं आती थी। अब इसकी वजह से हम दोनों को काफी शर्मिंदगी होती थी। एक दिन हम लोगों के टीचर ने हम लोगों को जोड़ घटाव दिया और हम दोनों में से कोई भी उस जोड़ घटाव को कर नहीं पाया और हम लोगों की काफी बेइज्जती हुई। पर मुझे लगा कि हम लोग मैथ को डेवलप कर सकते हैं प्रैक्टिस के द्वारा, और मेरे दोस्त को ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि हम लोग मैथ डेवलप कर सकते हैं। मेरे टीचर ने बताया कि यदि कोई लड़का 1 से लेकर के 5 तक की मैथ्स को पढ़ लेता है तो उसकी मैथ काफी अच्छी हो जाएगी, उसका बेस मजबूत हो जाएगा और उसे मैथ समझ में आने लगेगी। इसके बाद मैंने 1 से लेकर 8वीं तक की मैथ पढ़ डाली। अब हाँ, मुझे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे एक दोस्त ने मेरी काफी मदद की, पर फाइनली मैं मैथ सीख गया और बच्चों को मैथ पढ़ाने भी लगा। अब मैं और मेरे दोस्त के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था, और वो अंतर था माइंडसेट का। लकीली मेरे पास ग्रोथ माइंडसेट था, जबकि मेरे दोस्त के पास फिक्स्ड माइंडसेट था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट कोरल ड्विक ने कई दशकों तक अच्छे टीचर्स, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे स्टूडेंट, बड़ी कंपनियों के सीईओ, पेरेंट्स के ऊपर रिसर्च की और पता लगा कि क्यों कुछ लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं जबकि दूसरे नहीं कर पाते हैं। अब इन्हें पता चला कि सक्सेस और फेलियर के जो बीच का डिफरेंस है उसे माइंडसेट बोलते हैं। लेसन नंबर 1, 2 तरह के माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट लोगों में पैदाइशी होता है, इसे डेवलप नहीं किया जा सकता है। ये लोग चैलेंजेस से बचते हैं तथा बाधाओं से जल्दी हार मान लेते हैं, प्रयास को महत्वहीन मानते हैं, आलोचना से घबराते हैं तथा सफल लोगों से ईर्ष्या करते हैं तथा उनकी आलोचना करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि किसी भी इंटेलिजेंस को या फिर स्किल को प्रयास के द्वारा डेवलप किया जा सकता है। ये लोग चैलेंज को स्वीकार करते हैं तथा बाधाओं का सामना करते हैं। ये लोग मानते हैं कि प्रयास के द्वारा हम लोग किसी भी फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। ये लोग दूसरों को सफल होते हुए देख करके उनसे इंस्पायर होते हैं और उनसे सीखते हैं। लेसन नंबर 2, माइंडसेट इन स्पोर्ट, खेल में माइंडसेट। माइकल जॉर्डन एक अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, वह इतिहास के सबसे परिश्रमी खिलाड़ियों में से एक थे। हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से उन्हें निकाल दिया गया था। वह निराश हो गए थे, लेकिन उनकी माता ने उन्हें कठिन परिश्रम करने के लिए कहा और वो 5 घंटे प्रतिदिन प्रैक्टिस करने लगे और माइकल जॉर्डन इतिहास के लेजेंडरी खिलाड़ियों में से एक बन गए। कोरल ड्विक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी सीखते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं। ऐसे खिलाड़ी कठिनाइयों का आनंद उठाते हैं और इसलिए वे लोग सफलता का भी आनंद उठा पाते हैं। लेसन नंबर 3, माइंडसेट इन बिजनेस, व्यापार में माइंडसेट। जिम कॉलिन और उनकी टीम ने 5 सालों तक बड़ी बड़ी कंपनियों पर रिसर्च किया और पता लगा कि क्यों कुछ छोटी छोटी कंपनियां बहुत बड़ी बन जाती हैं। और उन्होंने उन सारी कंपनियों में एक चीज समान देखी, वहां के जो लीडर्स थे उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट था। 1980 के दशक में IBM बहुत ही मुश्किल में थी। वहां के कर्मचारी एक दूसरे से बेहतर होने का प्रयास कर रहे थे और व्यक्तिगत विकास के इस
सोच ने उन्हें सीखने से रोक दिया था। सन 1993 में उन्होंने लू लेसनर को वहां की सिचुएशन को चेंज करने के लिए कहा। लू लेसनर एक ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कर्मचारियों को टीम में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा वहां के सारे पुराने नियम को बदल दिया और 9 साल बाद IBM ने अपनी कीमत को 800% ज्यादा कर लिया। कोरल बताती है कि यदि कोई भी बिजनेस ग्रो करना चाहता है तो उसके एम्प्लॉय को ग्रोथ माइंडसेट की ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी है। लेसन नंबर 4, माइंडसेट इन रिलेशनशिप, रिश्तों में माइंडसेट। जब प्यार में किसी का दिल टूटता है तो वो अपने दोस्त पर 2 तरीके से रिएक्ट करता है। नंबर 1, अपने दोस्त पर धोखेबाजी का लेबल लगा देता है तथा उससे बदला लेने की भावना रखता है। ऐसे लोग फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं। नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि गलती किसकी है तथा उसके बाद उसको क्षमा करते हैं और इससे सीख लेते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं तथा आगे बढ़ जाते हैं। उच्च माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अपनी क्वालिटी, अपने पार्टनर की क्वालिटी, अपने रिलेशनशिप की क्वालिटी को विकसित नहीं किया जा सकता है, इसको सुधारा नहीं जा सकता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि इसको सुधारा जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि हमें अपने रिश्तों पर काम करने की जरूरत नहीं है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि उन्हें फिर हर किसी रिश्ते को उस पर काम करने की जरूरत होती है। ये लोग अपने पार्टनर से पूछते हैं कि ये अपने पार्टनर से क्या उम्मीदें रखते हैं तथा यदि ये नाराज हैं तो उनके पीछे का कारण क्या है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने पार्टनर को गुस्सैल व्यक्ति बताते हैं तथा हर गलती के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति गुस्सैल नहीं होता है, बल्कि वह परिस्थितियों की वजह से गुस्सा करता है। राहुल की पत्नी उससे काफी नाराज है। अब राहुल इसके पीछे का कारण पता करता है। राहुल को पता चलता है कि वह प्रतिदिन लेट आता है, इसलिए उसकी पत्नी नाराज रहती है। अब वह अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है तथा जल्दी आने का प्रयास करता है। राहुल अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है क्योंकि उसे पता है कि उन दोनों का एजुकेशन लेवल, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका नजरिया अलग अलग है तथा वह यह भी जानता है कि जब हम दोनों लोग एक दूसरे को समझेंगे तभी अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। लेसन नंबर 5, माइंडसेट इन पेरेंटिंग एंड टीचिंग, परवरिश और शिक्षण में माइंडसेट। जब मैं कुछ बच्चों को इंग्लिश सिखा रहा था तभी उसमें से एक बच्ची बोलती है कि वह कभी वायुसेना में नहीं जा पाएगी और मैंने पूछा कि क्यों, तो उसने बताया कि उसके टीचर बोल रहे थे यह काफी कठिन प्रक्रिया है तथा वह शारीरिक रूप से कमजोर है। और मैंने उसे समझाया कि सबसे पहले तो तुम्हारे टीचर एक नमूने हैं और असल में उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने के लिए 3 से 4 महीने लगे थे। और बेटा, जो लोग वायुसेना में सेवाएं दे रहे हैं वो लोग भी हम लोगों में से ही एक हैं। एक शिक्षक और अभिभावक के रूप में हम लोग जो बच्चों से बोलते हैं वो सीधे हमारे बच्चों के सीखने और विकसित होने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। जब भी आप बच्चों को कुछ बोले तो थोड़ा जागरूक रहें। आप समझें कि आप अपने बच्चों को क्या बोल रहे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को अपने टीचिंग और पेरेंटिंग में भी लगाएं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले शिक्षक और अभिभावक, तुम तेजी से नहीं सीखते इसलिए तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, और हमारा बच्चा समझता है कि वह तेजी से नहीं सीख पाता इसलिए वह इंटेलिजेंट नहीं, मंदबुद्धि है। इसके बजाय हमें अपने बच्चों से कहना चाहिए कि तुम ब्रिलियंट बन सकते हो, तुम्हें थोड़ा और सुधारने की जरूरत है। बच्चों को उनके प्रयासों और उनके चॉइसेस के लिए उनकी सराहना करनी चाहिए, न कि उनके इंटेलिजेंस और टैलेंट की। फाइनली, लेसन नंबर 6, ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें। नंबर 1, मोटिवेशनल वीडियो देखकर। नंबर 2, सेमिनार अटेंड करके। नंबर 3, पॉडकास्ट सुन करके। हमारे इस चैनल या फिर किसी भी YouTube चैनल पर आप बुक समरी सुन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप दूसरों के लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, उनके माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। दोस्तों, हमारा मिशन 1 दिसंबर 2023 तक
ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस द्वारा लोगों को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तथा स्पिरिचुअली बेहतर बनाना है। तो वीडियो को शेयर करिए और हमारे मिशन का पार्ट बनिए। यदि आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए।